आज एक्सपर्ट टॉक में हम एक स्पेशल टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। एक सेक्सुअल प्रॉब्लम है या आपको कुछ जगह मिलेगा एक साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम भी इसको माना जाता है। तो मैं आज हमारे जो एक्सपर्ट है डॉक्टर प्रणवजीत, इनसे हम यही वार्तालाप करेंगे कि ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर इसके ऊपर किस तरह से अफेक्ट करते हैं, क्या नेचुरल रेमेडीज हो सकती है इसके ऊपर। तो मैं डॉक्टर प्रणवजीत इनसे इन्हीं सवालों के आज जवाब चाहता हूँ। डॉक्टर प्रणवजीत। हेलो ऑल। तो जैसे सुशील ने पूछा कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है, उसके लक्षण क्या होता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बहुत सारे लोग उससे सफ़र करते हैं पर उसके बारे में बात नहीं करते हैं या फिर संकोच करते हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए या उसके लिए कोई ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो हमको उसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। जब आपका सेक्सुअल एक्टिविटी करते समय इरेक्शन ना ही आना, बिल्कुल नहीं आ रहा है, इरेक्शन नहीं आना, या फिर इरेक्शन आने के बाद कुछ समय के बाद सेक्सुअल एक्टिविटी पूरी होने के पहले अगर वो निकल जा रहा है, या फिर सेटिस्फैक्ट्री इरेक्शन नहीं हो रहा है, या आपकी सेक्स करने की या फिर सेक्सुअल डिज़ायर बिल्कुल भी नहीं है, तो ये लक्षण है आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के। अभी ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्यों होता है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, कॉज हो सकते हैं। जैसे कि देखा जाए फिजिकल कॉज। फिजिकल कॉज क्या होता है कि अगर आप कोई दवाइयाँ ले रहे हो या आपको कोई बीमारियाँ हैं, जैसे बीपी, शुगर, ये बीमारियाँ हो गए, डायबिटीज़ की दवाइयाँ ले रहे हो या फिर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हो, तो ये दवाई आप लेनी तो पड़ती है, बंद नहीं कर सकते हैं, पर उसके वजह से कभी कभी साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं, कोई भी दवाई से आ सकते हैं। तो हमको ये देखना है कि इसका फिजिकल कॉज कुछ है क्या, ब्लड फ्लो रिलेटेड कोई कॉज है क्या। और उसके अलावा होते हैं साइकोलॉजिकल, जैसे स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गए। ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर की वजह से इरेक्शन नहीं आना। फिजिकल कॉज तो है ही, सेक्सुअल कॉज में इंटीमेसी ना होना, आपके और आपके पार्टनर का रिलेशन ठीक नहीं होना, या फिर रिलेशनशिप में दिक्कत, एक दूसरे के तरफ का अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, या फिर आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो उसके वजह से ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे लक्षण दिख सकते हैं। तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि ये हुआ क्यों है, इसका कॉज क्या है। तो जब अगर ये आप महसूस कर रहे हो लक्षण, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, सेक्सुअल मेडिसिन जो प्रैक्टिस करते हैं उनके पास जाना चाहिए, जो साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं वो साइकेट्रिस्ट होते हैं, उनके पास आप जा सकते हो और पता कर सकते हो कि आपका रूट कॉज क्या है। तो फिर उसका पता कैसे करते हैं। एक तो नॉर्मली जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, आपके क्या कॉज है, उसके लक्षण क्या है वो देखा जाता है, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या आपको महसूस होता है, क्या उसके पीछे की चीज़ें हैं, आपके पार्टनर से कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है। और फिर फिजिकल एग्जामिनेशन होने के बाद कुछ ब्लड रिपोर्ट्स कराने के लिए डॉक्टर बोल सकते हैं, जैसे हार्मोनल कुछ चेंजेस है क्या, कोई ब्लड रिपोर्ट्स में कुछ दिक्कत है क्या, आपका शुगर क्या कितना है, ये बाकी जो पैरामीटर्स है सारी चेक किए जा सकते हैं। कभी कभी अल्ट्रासाउंड कराया जा सकता है, जिससे वजह से ब्लड फ्लो, पेनाइल अल्ट्रासाउंड से ब्लड फ्लो क्या है वो जान सकते हैं। ये जो नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन, आपका इन्वेस्टिगेशन होने के बाद हमको कॉज पता चलता है और उस हिसाब से हमको उसके ऊपर ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। ट्रीटमेंट के मोडेलिटीज़ क्या हो सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए आप तो एक तो दवाई ले सकते हो। दवाई में जो डॉक्टर दवाई देते हैं उसी डोसेज में खानी चाहिए, और जितने समय के लिए देते हैं उतनी ही खानी चाहिए, ना ही खुद से लेनी चाहिए या खुद से उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहिए। दवाई के अलावा आपको कुछ एक्सरसाइज बोलते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस बोलते हैं। अगर आप एडिक्टेड हो तो फिर एडिक्शन, जैसे स्मोकिंग की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, या फिर अल्कोहल की वजह से हो सकता है। तो ये एडिक्शंस बंद करने के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस, आपका डाइट अच्छा रहना चाहिए, ये सारे रिकमेंडेशंस हो सकते हैं। और फिर दवाई के अलावा कुछ फिजिकल एक्सरसाइज के अलावा, फिजिकल एक्सरसाइज भी होती है, और उसके अलावा कुछ थेरेपीज भी होती है अगर उसका रीज़न साइकोलॉजिकल रीज़न है इरेक्शन, इरेक्टल डिस्फंक्शन का।
साइकोलॉजिकल रीजंस के लिए हम थेरेपी देते हैं, जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो गया, या फिर पार्टनर को इन्वॉल्व करके कुछ थेरेपीज होती है जिससे आपको वो एंजाइटी आपके मन से निकल जा सकती है। ये सारे जो थेरेपी है उसमें पार्टनर का रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उनका सपोर्ट भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह रिलेशनशिप में दिक्कत आ सकती है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकता है आपके, उसके वजह से स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन आता है। ये सारे फैक्टर हैं। बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस भी बहुत सारे होते हैं, तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम किसी और का बातें सुन के, मिसकंसेप्शन सुन के उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहे, खुद से कुछ ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, और मिसकंसेप्शन को फॉलो ना करते हुए प्रॉपर गाइडेंस लेके, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके उसको ठीक किया जा सकता है। जैसे एक मिथ होता है कि एज के हिसाब से होता ही है, एज एक फैक्टर हो सकता है, पर उसके बाकी रीजंस भी हो सकते हैं, क्योंकि एज के साथ बीपी और डायबिटीज जैसी बीमारियां शुरू हो जाती है। तो फिर ऐसा नहीं है कि उसके वजह से ही हो रहा है, कोई और रीज़न है तो उसके वजह से भी होता है। तो मिथ्स और मिसकंसेप्शंस के ऊपर ध्यान नहीं देना है, ना ही हमको गलत जगह से अनरिलायबल इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। हमको ये ट्रीटमेंट और ये प्रॉपर तरीके से लेना है, जो आपको गाइडेंस मिल रहा है और जो ट्रीटमेंट बोली गई है वैसे ही फॉलो करके, आपको अगर थेरेपी बोली गई है तो थेरेपी की चीज़ें प्रॉपर फॉलो करके आप ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से आपको ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सकता है। थैंक यू।